Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is angle between two straight lines. Dear student, आज के लेक्चर में हम दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल को फाइंड करना सीखेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल दो लाइंस है, एक L1 लाइन है, ठीक है, और एक L2 लाइन आपके पास है। इसके बीच में अगर आपके पास एंगल एक्यूट एंगल को आपने कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्यूट एंगल है ना, कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास थीटा है, ठीक है। सो ये जो आपके पास एंगल होगा, ये नेक्स्ट आपके पास जो आउटसाइड एंगल आपके पास लाई कर रहा है, ये वाला, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें कि अल्फ़ा है। सो ये आपके पास ये अगर फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लेते कि ये एक्यूट एंगल है ना, सो ये फिर आपके पास एब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। अब हम एक्यूट एंगल या एब्ट्यूस एंगल को किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इसको सीखेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके। सो अगर आपने थीटा को कैलकुलेट करना है ना, तो थीटा के लिए हम टेंजेंट थीटा का जो फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ हमारे पास होगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 एब्सोल्यूट। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम जो भी आपके जब भी आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और याद रखिए अगर इसमें हम किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में हम एंगल तब कैलकुलेट करेंगे जब उसके स्लोप आप इजीली फाइंड कर सको। उसको स्लोप को यूज़ करके हम इसको एंगल को फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ एक बात नोट कर लें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल आप थीटा कैलकुलेट कर लेते हो इस फार्मूले से, ठीक है। थीटा अगर आपके पास आ जाता है तो वहाँ से एब्ट्यूस एंगल को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे? आपके पास थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ आप नोट कर लें, आपके पास थीटा और अल्फ़ा को आप ऐड कर ले तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे आपके पास लाई कर रहे हैं जिस जो आपके पास 180 डिग्री की इक्वल है। सो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा की इक्वल हो जाए। तो यहाँ से इजीली आप अल्फ़ा को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी इस पर एक आध क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके पास ये मज़ीद आप समझ जाओ कि आपके पास जो है क्या कहते हैं एंगल को स्लोप के थ्रू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, उस एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। आपके पास जो लाइन्स दी हैं ना, एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ इस तरह है। L1 एक लाइन है, उसका स्लोप डायरेक्टली M1 आपके पास गिवन है। M1 आपके पास जो स्लोप दिए है इस L1 का वो आपके पास 1/2 है। L2 लाइन M2 उसका जो स्लोप है वो आपके पास जो गिवन है वो आपके पास 3 की इक्वल है। और आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है। याद रखिए अगर वो कहते हैं ना फ्रॉम L1 टू L2 एंगल फाइंड कर ले या L2 टू L1 एंगल फाइंड कर ले, सो आपने एक्यूट एंगल को कैलकुलेट करना होगा। और उसका जो आपके पास फार्मूला आप यूज़ करोगे वो ये है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होल एब्सोल्यूट। इसको अगर आप m1 माइनस m2 भी लिख लेना तो ये एब्सोल्यूट साइन उस जो साइन का मैटर आता है, अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव भी आ जाता है तो ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास m2 की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 इंटू 1/2 तो 3/2 आपके पास आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लें, होल एब्सोल्यूट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ से भी आपके पास 5 यानी लिख लेते हैं एक बार, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल एब्सोल्यूट, यहाँ से 5/2 डिवाइड बाई 5/2 होल एब्सोल्यूट, तो 5/2 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 1 एब्सोल्यूट और 1 एब्सोल्यूट से 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा आपके पास इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 आ जाता है। सो थीटा इक्वल टू आपके पास 45 डिग्री एंगल आपके पास। यानी आपके पास ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है जिनके स्लोप्स आपके पास गिवन है कि m1 की वैल्यू 1/2 है, m2 की वैल्यू आपके पास 3 है। सो इसके बीच में जो बनने वाला एंगल आपके पास है ना, जो एक्यूट एंगल है वो आपके पास 45 डिग्री एंगल आपके पास है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि आपके पास इन्हीं टू स्ट्रेट लाइंस के बीच में अगर आपने एंगल को कैलकुलेट करना है तो उस एंगल को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास जो है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होल एब्सोल्यूट, ठीक है। याद रखें अगर आप एब्सोल्यूट को यूज़ नहीं करोगे ना तो आपके पास जो एंगल आप कैलकुलेट करोगे ना वो आपके पास एब्ट्यूस एंगल आने के चांसेस है। इट मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ जाती है और उसका आप टेंजेंट इनवर्स फाइंड करते हो तो आपके पास एब्ट्यूस एंगल अक्सर कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप एक्यूट एंगल को फाइंड कर ले तो आप इस एब्सोल्यूट को यूज़ करोगे, ये एब्सोल्यूट साइन उस वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है और उससे आपके पास टेंजेंट इनवर्स का जो रिजल्ट होता है ना आपके पास एक्यूट एंगल रिजल्ट में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
और अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक्यूट एंगल फाइंड कर लेते हो, उस एक्यूट एंगल से आपने अगर ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करना है तो इस रिलेशन को यूज़ करें और इस रिलेशन से इजीली आप क्या फाइंड कर लोगे, उस ऑब्ट्यूज एंगल को भी फाइंड कर लोगे। सो इससे आज का लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इस पर एक और लेक्चर भी हम आगे देंगे जो आपके पास बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स के बीच में हम एंगल फाइंड कर लेंगे, लेकिन वहाँ आपके पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो स्ट्रेट लाइंस में या आपके पास लाइंस की इक्वेशंस गिवन हो, उससे हम किस तरह मतलब एंगल्स को फाइंड करेंगे वो आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इससे आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके।